हेलो डियर स्टूडेंट। यूनिट 4 स्टैटिकल टेक्निक 2 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल कराए थे, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था। पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस के न्यूमेरिकल होंगे। तो मैं करने से पहले तुमको बता दूं बेसिकली क्या होता है। ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, इसके मैक्सिमम तुम खुद नोटिस करोगे न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स में आए हैं। सिर्फ 2 बार 7 मार्क्स में आए थे न्यूमेरिकल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है। प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स में कमी आए हैं, 2 बार आए हैं। लेकिन बायस थ्योरम के न्यूमेरिकल मैक्सिमम मिलेंगे आपको। तो 7 मार्क्स में बायस थ्योरम के न्यूमेरिकल अधिकतर देखने को मिलते हैं, और 2 मार्क्स में पीडीएफ, पीएमएफ, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस के मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। हालांकि पिछले 5-6 सालों में प्रोबेबिलिटी के 2 बार 2 क्वेश्चन आए हैं शॉर्ट में। और अगर मैं यहाँ बात करूं, जिनको मैं लॉन्ग के लिए बोल रहा हूँ, तो इनके 2 बार, जिसको शॉर्ट के लिए बोल रहा हूँ इसके 2 बार लॉन्ग में आए हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में करूंगा, पीडीएफ, पीएमएफ, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के न्यूमेरिकल करूंगा। 2 मार्क्स वाले है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कांस्टेंट के, फाइंड द कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन f of x defined as follows be a density function। हालांकि अगर ये तुम्हारी ग्रिप में आ गया ना, ये वाला पार्ट, तो इसके न्यूमेरिकल टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं सॉल्व करने में, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, इवन बड़ा क्वेश्चन भी इसका जो 7 मार्क्स का होता है, वो भी आपका एक पेज के अंदर ही हो जाता है। एक्स, ए टू बी एंड जी। ये न्यूमेरिकल आपका आया था 2023-24 में, इवन सेम में, 2 मार्क्स का। चलिए आइए सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। ये कह रहा है कि बी द डेंसिटी फंक्शन। वी नो एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ नंबर 1, अभी याद कर लेना, हर एक क्वेश्चन के लिए है, ऑल और पॉजिटिव। क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, तो एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। फॉर एवरी एक्स, ये फॉर एवरी का साइन है, वी बना के काट दो। नंबर 2, माइनस इंफिनिटी, चूंकि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूस है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। सिंपल, प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होती है, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और अगर डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो समेशन का साइन लगा देना। बस यही एक मेन प्रॉपर्टी है। तो चलिए नाउ आपको के की वैल्यू निकालनी है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज ए टू बी, चूंकि ए टू बी में ही डिफाइन है बेटे, बाकी तो जीरो है, डी एक्स इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज 1/k x a to b is equal to 1. So this implies b minus a upon k is equal to 1. So this implies k equal to b minus a. चेक करना जरा पॉजिटिव होगा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली b ग्रेटर देन a है। ठीक है। सिंस b is greater than a, hence k is positive। चूंकि 1/k है ना बेटा, hence k equal to b minus a, पहला न्यूमेरिकल। ठीक। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स हैज, बेटे ये तो क्वेश्चन में पूरा लिखा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीडीएफ है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एज पी एक्स टू द पावर 4, एक्स डिफाइन है आपका 0 से 1 के बीच में, देन कैलकुलेट पी।
ये 22-23 में आया था ऑड सेम में 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोल ही दिया है कि एफ एक्स, ये जो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पी एक्स की पावर 4 है। ठीक है, और दिख भी रहा है ये पॉजिटिव रहेगा, बस पी की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, 0 से 1 के बीच में एक्स की पावर 4 पॉजिटिव होगा। ठीक, वही जो पीछे लिखा था, इफ एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हर एक में लिख दिया करो, देन नंबर 1 एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स। नंबर 2 कॉन्टिन्यूस, ये भी 0 सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, सेम न्यूमेरिकल है बेटे। हेंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स is equal to 1 implies 0 to 1 p x to the power 4 dx is equal to 1 implies p x to the power 5 by 5, 0 to 1 is equal to 1. So this implies p is equal to 1. Answer. Sorry, p is equal to 5. 1 कैसे हो गया? 5 जाएगा ना उधर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If the probability density function fx equal to kx square 0 if x greater than equals to 0, less than equals to 3, otherwise find the value of k, also find, थोड़ा सा बढ़ा दिया काम, also find the probability between 1 by 2, sorry, x equal to 1 by 2 and x equal to 3 by 2। ये न्यूमेरिकल आपका आया था 2021-22 के ऑड सेम में 2 मार्क्स का। चलिए, तो पहला काम तो ऊपर की तरह के की वैल्यू बतानी है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी एक नई चीज इसने पूछ ली। तो वही अपने कहानी जो यहां लिखा था, इसको वापस कॉपी कर देना, इस लाइन को वापस कॉपी कर देना यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये लाइन हर न्यूमेरिकल में कॉपी करना है जब भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में बात करेगा। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 0 to 3, चूंकि देखो 0 से 3 के बीच में के एक्स स्क्वायर है, बाकी तो 0 है, के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज के एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 3 is equal to 1 implies k into 9 is equal to 1. So this implies k is equal to 1 by 9. k की वैल्यू आ गई। अब आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। ठीक है, तो नाउ एफ एक्स बिकम, नाउ एफ एक्स बिकम एक्स स्क्वायर बाई 9 इफ एक्स 0 से 3, 0 अदरवाइज। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी मांग रहा है 1 by 2 से 3 by 2 के बीच में। नाउ प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है बेटे? प्रोबेबिलिटी एक्स 1 by 2 से 3 by 2 के बीच में निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट आपको रख देनी है 1 by 2 और 3 by 2। आ गई बात समझ में? और फंक्शन लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। क्लियर भाई? वो 0 से 3 के बीच में डिफाइन है, 1 by 2 से 3 by 2, ये फंक्शन आपका 0 से 3 के बीच में डिफाइन है ना? और 1 by 2 से 3 by 2 के बीच में प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो यही फंक्शन यूज होगा। सो दिस इक्वल टू 1 by 9 x क्यूब बाई 3, 1 by 2 to 3 by 2, so this equal to 1 by 27, 3 cube by 2 cube minus 1 cube by 2 cube, तो 3 cube 27 और माइनस 1 26 अपॉन 27 इंटू 8, 2 4 8, 2 13 26। बस बेटे, अब इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता, तो 13 by 108 आंसर। तो 2 आंसर हो गए आपके।
के इक्वल टू 1/9 पहला आंसर, ठीक है। और दूसरा आंसर प्रोबेबिलिटी एक्स 1/2 से 3/2 के बीच में कितनी हो गई, 13/108। अगला न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 हो गए। इफ द फंक्शन f of x is defined by fx equal to c e to the power minus x, और x जो डिफाइंड है तुम्हारा बेटे 0 से इंफिनिटी के बीच में डिफाइंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c which changes fx to a probability density function। ये आपका न्यूमेरिकल आया था 2020-21 में ऑड सेम में 2 मार्क्स का। सोल्यूशन में सबसे पहला काम जो आपको करना है वही वाला जो मैंने वहां बताया था आपको, ये लाइन पूरी लिखनी है, ये जो बॉक्स में लाइन है कि इफ एफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स। ये कॉपी कर देना जब भी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि सिर्फ 0 से इंफिनिटी के बीच में डिफाइन है, बाकी 0 है, सी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स is equal to 1. So this implies c e to the power minus x upon minus 1, 0 to infinity is equal to 1. So this implies c e to the power minus infinity 0 होता है और e to the power 0 1 होता है upon minus 1 is equal to 1. So this implies c equal to 1. ये आपका आंसर। क्लियर? सेम न्यूमेरिकल है, बस फंक्शन चेंज हो गया। आप ध्यान से देख रहे होगे लगातार न्यूमेरिकल आ रहे हैं, 19-20 में भी आया और सेम में, ठीक है। बस फंक्शन चेंज हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो वही लाइन आपको कॉपी कर देनी है, कौन सी, कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देन नंबर 1, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स is greater than equals to 0 for every x। नंबर 2, ये फॉर एवरी ऐसे v बन के काट दिया जाता है। नंबर 2, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 implies 5 to 10 a upon x square dx is equal to 1. So this implies a x to the power minus 1 upon minus 1, 5 to 10 is equal to 1. So this implies minus a 1 by x 5 to 10 is equal to 1. So this implies minus a 1 by 10 minus 1 by 5 is equal to 1. So this implies a by 5 to the 10. A by 10 is equal to 1. So this implies a is equal to 10. ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस का आया था 2019-20 में ही, ऑड सेम में 2 मार्क्स का। 2 न्यूमेरिकल आए थे 19-20 में, एक पीडीएफ से आया था और एक एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस से। लेकिन तुम देख रहे होगे यार, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस से शॉर्ट आंसर पे तो नहीं आए, सिर्फ 19-20 में आया था। लॉन्ग पे भी करोगे देख लेंगे, अभी लॉन्ग पे भी देख लेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस के लिए क्या होता है, मैं आपको फार्मूला बता दूं जिससे आपको आसानी रहेगी। जो एक्सपेक्टेशन का फार्मूला होता है ई ऑफ एक्स, बेसिकली ये मीन होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स, इसको मीन भी कहते हैं। ये होता है समेशन एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन समेशन एफ।
एफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी है, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, वन की प्रोबेबिलिटी 1/2, टू की प्रोबेबिलिटी 1/3, थ्री की प्रोबेबिलिटी 1/6, और ये हमेशा 1 आता है। कारण क्या होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मीन होता है, इस तरीके से फार्मूला याद करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और ये 1 क्यों होता है, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो फार्मूला जो तुम्हारा बन जाता है सिर्फ ये बनता है, समेशन एक्स एफ एक्स। और जो वेरिएंस होता है बेटे, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स, या अभी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ही बता दूं, शॉर्टकट क्यों मार रहा हूं, यही लिख दूं। वी नो expectation of x is equal to summation x into fx, and variance of x is equal to x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन e of x स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, वेयर e of x स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटे, e of x स्क्वायर ऊपर वाला फार्मूला देखो, समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स बन जाएगा। आगे बात समझ में, एक्स एफ एक्स, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स। तो नहीं, अब जो तुम्हारी टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स एफ एक्स, एक्स एफ एक्स और एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ये टेबल बनेगी तुम्हारी। ठीक है, तो एक्स क्या है, 1 2 3, एफ एक्स क्या है, 1/2, 1/3, 1/6। सो दिस इंप्लाइज समेशन एफ एक्स 1 ही होना चाहिए बेटे, चेक भी कर लेना। ठीक, एक्स एफ एक्स 1/2, 2/3, 1/2, 3/6। सो दिस इंप्लाइज समेशन एक्स एफ एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 5/3, 5/3, एक्स स्क्वायर एफ एक्स 1/2, 4/3 और 9/6। तो 9/6 क्या हो जाएगा, 3/2, तो 2 3 जा 6। सो दिस इंप्लाइज समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स तुम्हारा हो जाएगा 10/3। टेबल की तरह बना दिया है मैंने, आप चाहो तो यहां पे लाइन खिंचा देना ऐसे। ठीक है, चलिए सारी चीजें आपके पास आ गई, अब यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ ई ऑफ एक्स, एक्स एफ एक्स होता है इज इक्वल टू 5/3, एंड वेरिएंस एक्स इक्वल टू, ये रहा फार्मूला, ई ऑफ एक्स स्क्वायर यानी समेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स, यानी 10/3 माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, यानी 10/3 माइनस 25/9, यानी 5/3, दोनों 5/9। ठीक है, चलिए, तो ये एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, ईडीएफ, पीएमएफ, ठीक है, इन सबके शॉर्ट न्यूमेरिकल हो गए। अब दो लॉन्ग न्यूमेरिकल आए थे, मैं वो भी कर दूंगा। ये दो न्यूमेरिकल बेटे लॉन्ग हैं, और दोनों मजे की बात है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आए थे, और दोनों ही 2022-23 में आए हैं। एक ये है और दूसरा ये है, बट एक वही साल है 2022-23 जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कोई न्यूमेरिकल नहीं आया था। तीन के तीनों न्यूमेरिकल 7 मार्क्स के प्रोबेबिलिटी से थे, एक प्रोबेबिलिटी से, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये तैयार कर रखा था उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जिन्होंने ये नहीं तैयार किया था तो वो तो निश्चित है मुसीबत में आई गए थे बेचारे, क्योंकि ये नॉर्मली सभी टीचर यही बताते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। लेकिन 2022-23 में इस मिथ को तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो चलिए, है बहुत आसान, है देखिएगा। रैंडम वेरिएबल एक्स एज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस दे दिया, कैलकुलेट पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी है बेटे, यानी आपको एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम निकालना है। तो उस सबके पहले के की वैल्यू चाहिए,
क्योंकि 6 पर प्रोबेबिलिटी 2k² है, 7 पर प्रोबेबिलिटी 7k² प्लस k है। कैलकुलेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पर प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी 6 पर प्रोबेबिलिटी और 7 की प्रोबेबिलिटी चाहिए आप। अब वो आएगा सिर्फ k से, k की वैल्यू से। आपको पता है, अभी भी मैंने पीछे बताया था, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है 1। तो लिखोगे सिंस वी नो दैट समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, हेंस 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k इज इक्वल टू 1। तो k कितने हैं? 2, 2 1 3, 2 5, 3 8, 1 9, 9k प्लस 9k² इज इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, 10k² है बेटे, 10k²। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 10k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, इसके फैक्टर कर दोगे तो 10k माइनस 1 और k प्लस 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी k, देखो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी निगेटिव होती ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, एज p of x must be greater than equals to 0, hence k इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू नाउ, आपसे तो k की वैल्यू मांग नहीं रहा, वो तो आपकी मजबूरी है। पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 पर प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 पर, क्योंकि 0 से 7 ट्रायल आपके पास सिर्फ 7 ही ट्रायल किया आपने, है ना। तो ये हो गया 6 पर प्रोबेबिलिटी कितनी 2k², 7 पर प्रोबेबिलिटी कितनी 7k² प्लस k, यानी 9k² प्लस k की वैल्यू डाल दो, 9/100 प्लस 1/10, सो दिस इक्वल टू 19/100। आंसर बताइए, 6-7 लाइन का न्यूमेरिकल था और 7 मार्क्स में आया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही उसको ब्रेक किया गया था कि बच्चे इसको तैयार करके, बच्चे तैयार करेंगे, इसको तैयार कम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा तैयार फोकस करते हैं, तो न्यूमेरिकल इसमें छोटे छोटे दे दिए। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये भी 22-23 में आया था। फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x, इफ f(x) इक्वल टू दिस वन, देन वेरीफाई f(x) इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और दूसरा फाइंड लैम्डा। एक काम बढ़ा दिया, ये तो 2 नंबर का काम है, और ये छोटा सा काम, ये भी छोटा ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन हियर, थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे, 7 मार्क्स का बेटे। f(x) इक्वल टू 3/4 x² प्लस 1 x 0 से 1 के बीच में। we see that x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव ही रहेगा f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो है नहीं, ग्रेटर देन 0 फॉर x 0 से 1 के बीच में। नाउ नंबर 2, नाउ 0 to 1 3/4 x² प्लस 1, ये 1 आना चाहिए बेटे, इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में डिफाइन है, तो जब हम वैल्यू निकाल रहे थे तो आप याद करो ना, इक्वल टू 1 ही मान रहे थे। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आना चाहिए, इज इक्वल टू 3/4 0 to 1 x² प्लस 1 dx। so this implies 3/4, this implies नहीं, sorry, equal to 3/4 x³ by 3 plus x 0 to 1, so this equal to 3/4 1/3 plus 1, so this equal to 3/4
इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1। हैंस पॉजिटिव भी है और ये भी है, हैंस बस खत्म, और ज्यादा डिटेल में लिख। एफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आगे बात समझ में? चलिए, सेकंड पार्ट, आपको एक लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि x इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा और x इज ग्रेटर देन लैम्डा बराबर है। तो वो लैम्डा क्या होगा? x कहां से कहां डिफाइन है? 0 से 1 के बीच में। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। गिवन p x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू p x लेस देन लैम्डा। बेटे सारी प्रोबेबिलिटीज बेसिकली x तुम्हारा कहां से कहां डिफाइन है? 0 से 1 के बीच में, तो यानी लैम्डा ऑब्वियसली इसके बीच में कहीं होगा। तो 0 से लैम्डा तक और लैम्डा से 1 तक सारी प्रोबेबिलिटीज सेम है। ये देखो, ये 0 से लैम्डा बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज p, समझाने के लिए लिख रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा और लेस देन इक्वल टू 1। और इसका मतलब क्या हुआ? p x 0 से लैम्डा के बीच में। तो यार ये दो पूरी प्रोबेबिलिटीज तो सेम हो गई ना, सारी प्रोबेबिलिटीज कवर हो गई। तो अब आप क्या लिख दोगे इसकी वजह से? सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी is always 1, hence each must be equal to 1/2। आगे बात समझ में? क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में लैम्डा है, तो 0 से यहां तक, लैम्डा के पहले तक और यहां तक, ये दोनों बराबर हैं, तो डेट मीन्स दोनों 1/2 के बराबर होंगे। तो चलिए, ईच मस्ट बी इक्वल टू 1, हेंस p x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। यार एक मिनट, अरे यार सिंबल गलत बना दिया, लेस देन इक्वल टू लैम्डा है। चलो कोई नहीं, ठीक, फर्क पड़ जाता, यहां पे फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 टू लैम्डा पी एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2। सो दिस इंप्लाइज 0 टू लैम्डा पी एक्स कितना डिफाइन है? 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इंप्लाइज 3/4 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 0 से लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इंप्लाइज 3/4 लैम्डा क्यूब बाई 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। सिंप्लीफाई कर दोगे तो बन जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट, अब कैलकुलेटर सॉल्व करना, ओनली वन रियल सोल्यूशन, दो इमेजनरी आएंगे और एक रियल आएगा, तो वही रियल सोल्यूशन ही आपका आंसर होगा, 59607। ठीक है, एक ही रियल सोल्यूशन आ रहा है, बाकी दो इमेजनरी आ जाएंगे। बस ये देखिए, ये भी 7 मार्क्स का था। इसका एक और तरीका है, ये आप लोगों ने देख लिया, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अगर आपको ये चीज याद ना आए, मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी दूसरे तरीके से पूछ लेता है वो, लैम्डा कोई दूसरा इक्वेशन बना देगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि हर चीज 1/2 के बराबर हो। यहाँ तो चूंकि सारा कुछ कवर हो रहा था, तो मैंने 1/2 लिख दिया कि 0 से लैम्डा कवर हो रहा है, लैम्डा से 1 कवर हो रहा है, और दोनों बराबर हैं। इसका एक ये भी रास्ता है
सो डेट एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा, तो 0 से लैम्डा पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा से 1 पी एक्स डी एक्स। भाई ना 0 से नीचे जा सकते हो ना 1 से आगे जा सकते हो, क्योंकि एक्स तुम्हारा 0 से 1 के डिफाइन। तो आप इस तरीके से भी करोगे, 0 टू लैम्डा 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू लैम्डा टू 1 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स करोगे तो भी वही इक्वेशन मिलेगी तुमको, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? तो एक ये भी रास्ता है अगर आपको स्ट्राइक ना करे 1/2 वाला। चलिए, तो ये तो आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मास फंक्शन, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस के न्यूमेरिकल हो गए। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स पे। अब बेटे प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें सारी प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज वगैरह कवर होंगे, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, बायस थ्योरम, है ना। तो मैं अलग से नहीं लिख रहा, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, बायस थ्योरम, सीधे प्रोबेबिलिटी के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी 0.4, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी 0.7, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, वी नो डैट आपको पता होगा एडिशन लॉ जो प्रोबेबिलिटी का है, ए, सुनो, बी कॉम्प्लीमेंट को अभी मैं सिर्फ एक प्रकार का इवेंट ले रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट के लफड़े में नहीं फंस रहा हूं ना, आप फंसिएगा। ठीक है, आप नियम आपने पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी, अभी मैं लिख के दे रहा हूं, इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही तो आपने पढ़ा है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी एक तरीके का मेरे लिए इवेंट ही तो हुआ। तो अब यहाँ पे सी लगा दो, ये लो बन गया। ठीक, आगे बात समझ में? अब चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इंटरसेक्शन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये लीजिए साहब, हो गया काम। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया 0.7 इज इक्वल टू 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस 0.4 into probability of B complement. So this implies 0.3 is equal to 0.6 probability of B complement. So this implies probability of B complement is equal to आपका हो गया 0.3 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू 1/2। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कर दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 1/2 आंसर। क्लियर? चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2022-23 के और सेम में 2 मार्क्स का आया था। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5/8, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी अभी यूज किया है, लिख दो बस, बाय एडिशन लॉ ऑफ probability, we know that if A and B are two events, then probability of A union B
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस वैल्यूज पुट कर दो। हेंस 5/8, ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2, और ये निकालना है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैलकुलेट कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा तुम्हारा 1/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 persons are chosen at random from a group containing 3 men, 2 women, and 4 children. Prove that the chance that exactly 2 of them will be children। ये आपका न्यूमेरिकल बेटे आया था 2021-22 के ऑड सेम में 2 मार्क्स थे। 4 persons are chosen at random from a group containing 3 men, 2 women, and 4 children. Prove that the chance that exactly 2 of them will be children is 10/21। हालांकि ये क्वेश्चन गलत था, 1/21 आंसर आता है। क्वेश्चन में मिस्टेक था, करेक्शन आया होगा उस साल जरूर, नहीं आया होगा तो आपको 1/21 ही लिख के आना था। तो चलिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 3 + 2 + 4, 9, यानी टोटल आउटकम हो गया 9। ठीक, तो 9 लोगों में से 4 लोग तुम्हें चुनने हैं। 4 persons आर चूजन एट रैंडम। सो नाउ total number of ways of choosing 4 persons out of 9। 9 लोगों में से 4 लोग कितने तरीके से चुने जा सकते हैं? 9C4 तरीके से, यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 9 लोगों में से 4 लोग चुने जा सकते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 9C4। चलो अभी रहने दो, ये मत ब्रेक करो, 9C4। अब एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, 2 होने चाहिए, यानी उन 4 में से 2 होने चाहिए। मतलब 4 लोग चुनने हैं, लेकिन आपको कम 2। प्रूव दैट द चांस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। तो बच्चे कितने यहाँ पे? 4। तो और 4 में से 2 बच्चे होने चाहिए, तो आप लिखिए चूजिंग 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 4 इज इक्वल टू 4C2। तो बस प्रोबेबिलिटी हो गई पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हेंस हेंस P इक्वल टू 4C2 अपॉन 9C4। तो 4C2 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9C4 क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल नीचे, 4 फैक्टोरियल ऊपर, इंटू 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर दो, 4 फैक्टोरियल 4, 3, 2, 2, 2, 2 इंटू 4, 3, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 9, 8,
7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, और कहीं कोई पॉसिबिलिटी है, और 2 2 जा 4, और ये 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो ओनली बच रहा है 1/21 आंसर। 10/21 आंसर नहीं था। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल इसी का था बेटे, शॉर्ट आंसर में। 2021-22 के इवन सेम में 2 मार्क्स में आया था स्टेट बायस थ्योरम। चलो बायस थ्योरम के न्यूमेरिकल भी करते हैं, तो मैं आपको स्टेटमेंट भी बता देता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ, समझा भी देता हूँ। इफ E1 E2 up to En are mutually exclusive and exhaustive events with P of EI is not equal to 0, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन फॉर एनी आर्बिट्रेरी इवेंट ए ऑफ द सैंपल स्पेस, किसी भी आर्बिट्रेरी इवेंट के लिए ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट, इन्हीं ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट्स में, यानी ये जो ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में से किसी भी इवेंट ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ई आई ऑब्लिक ए, इस मतलब क्या हुआ, ई आई की प्रोबेबिलिटी ए हो चुका है, ए घटित हो चुका है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई आई, यानी ए की प्रोबेबिलिटी ई आई हो चुका है, अपॉन समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक ई आई। कुछ तो यहाँ पे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल से पूरी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि अब सारे मैं लॉन्ग न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट आंसर खत्म हो गए प्रोबेबिलिटी के, अब लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो गए। तो चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं। ये बेटे बायस थ्योरम का न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये 22-23 के न्यूमेरिकल आप पढ़िए। 22-23 के इवन सेम में 2022-23 के इवन सेम में 7 मार्क्स का आया था। ये कह रहा है ए बैग कंटेन्स 8 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, a second bag contains 5 white and 6 black ball. One ball is drawn at random from bag A and is placed in bag B. हो गया काम। Now a ball is drawn at random from bag B. It was found that the ball is white. Find the probability that a black ball has been transferred from bag A. तो ये इसका कहने का मतलब ये हुआ बेटे, आपके पास 2 बैग है। ठीक, ये बैग ए और ये दूसरा बैग है बैग बी। बैग ए में आपके पास 8 व्हाइट हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, बैग ए एंड बैग 1 एंड बैग 2 करो यार, सेकंड बैग, हाँ ए और बी तो हमारे यहाँ पे अंदर इवेंट है ना। अच्छा, फ्रॉम बैग ए, इसमें तो दिया ही है बेटे, बैग ए और बैग बी बोला है। तो मजबूरी है, बैग ए और बैग बी, ध्यान रखना नंबर का मतलब ब्लैक बॉल। सेकंड बैग में कितने हैं, 5 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग ए एंड इज प्लेस्ड इन बैग बी। आपने क्या किया, एक बॉल निकाला, ठीक है, और निकाल के यहां डाल दिया सेकंड बैग में, ये काम हो गया। फिर नाउ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग बी, यहां से एक बॉल निकाली आपने, ठीक, और वो इट वाज फाउंड दैट दिस बॉल इज व्हाइट, तो ये बॉल आपकी व्हाइट हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लैक बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए, यानी हमको ये बताना है कि जो निकली हुई बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट ब्लैक बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए, यानी यहां से जो ट्रांसफर की गई वो ब्लैक बॉल थी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेट केसेस डिसाइड करेंगे। E1 क्या है, E1 इवेंट है ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, और E2 क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। चलिए, 2 इवेंट हैं, पॉसिबिलिटी भाई, एक बॉल तुमने निकाली
तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो बॉल ट्रांसफर हुई व्हाइट हो गई, वो इवेंट E1 हो गया। और दूसरा इवेंट E2 क्या हो गया कि जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो ब्लैक बॉल है। ठीक है। अब ए ऐसा इवेंट है बेटे, इससे बैग बी से जो बॉल निकाली गई वो व्हाइट है। तो ये जो इवेंट आपका बन गया, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज व्हाइट। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, देन वी हैव टू फाइंड देन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर घटना ए वाली घटित हो गई हो। यानी E2/A का मतलब हुआ बैग बी से निकाली गई बॉल व्हाइट है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकाली है कि ट्रांसफर्ड ब्लॉक बॉल ब्लैक है, क्योंकि इवेंट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। और E2/A का मतलब समझ गए कि बी बैग से जो बॉल निकली वो व्हाइट है, और प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो कि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है। तो चलिए सबसे पहले हमें एक एक पे ध्यान देना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ यार? भाई जो तुम बॉल बैग ए से निकाल रहे हो वही बॉल तो बैग बी में रख रहे हो, तो एक प्रकार से ट्रांसफर से कंफ्यूज मत हो। तुम ये समझो कि बैग ए से व्हाइट बॉल कितने निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बैग ए में कितनी बॉल है व्हाइट? 4। अब बैग ए में टोटल बॉल कितनी है? 12। तो बैग ए से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/12। ठीक। तो जब निकालोगे वही ट्रांसफर करोगे, निकाल के घर तो ले नहीं जाना है, बैग बी में ही डालना है। तो लैंग्वेज में ट्रांसफर यूज होगा। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट इज इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू टोटल व्हाइट बॉल कितनी है 4, और बैग के अंदर बॉल कितनी है 8+4, तो हो गई 4/12। यानी एक बार देख लेते हैं बेटे। हाँ 8 व्हाइट है, सॉरी 8 व्हाइट है बेटे। तो 8/12, 8/12 यानी 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ब्लैक बॉल कितनी थी टोटल 4, 4/8+4 यानी 4/12 यानी 1/3। चलिए, एक तो काम ये हो गया आपका। ठीक। अब आपको क्या निकालना है? बैग बी से जो बॉल निकली है वो व्हाइट है। तो अब तुम्हारे पास दो केसेस बनेंगे। पहला, आप ध्यान से देखो यहां पे, निकालने से पहले मैं बता देता हूं। आपके पास ये बैग बी है, दो केसेस बनेंगे यहां पे, मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूं। अगर ए से ये बैग बी है, ये बैग बी है। अब बैग बी में कितनी बॉल थी? 5 व्हाइट 6 ब्लैक, 5 व्हाइट 6 ब्लैक, 5 व्हाइट 6 ब्लैक। अगर ब्लैक ए से व्हाइट बॉल आती है, व्हाइट बॉल आती है, तो व्हाइट बॉल यहां बढ़ जाएंगी ना, एक बॉल बढ़ जाएगी। और अगर बैग ए से ब्लैक बॉल आती है, तो यहां पे ब्लैक बॉल बढ़ जाएंगी। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? टोटल बॉल हो जाएंगी 12। और यहां भी टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 12। ठीक। सो अब आप लिखो, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट ball drawn from
bag B is white when transferred ball is white। तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब ट्रांसफर्ड बॉल आपकी भी व्हाइट हो, इवन। चूंकि आपने लिखा है ना यहाँ पे इवन का मतलब है ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन व्हाइट बॉल जब ट्रांसफर्ड बॉल भी आपकी व्हाइट हो, क्योंकि आपने यहाँ पे इवेंट डिसाइड कर दिया। तो व्हाइट बॉल टोटल कितनी, 6 हाफ डी 12 इज इक्वल टू 1/2। सेम यहां पर लिखो, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी that ball drawn from bag B is white when transferred ball is black। P drawn ball white और ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक। तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई यहाँ पे आपकी, टोटल बॉल 12 और व्हाइट कितनी बची, 5, 5/12। बस हो गया काम तुम्हारा। और तुमको निकालना क्या था कि ब्राउन बॉल व्हाइट है और प्रोबेबिलिटी निकालने की ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है, PE2/A। हेंस Bayes theorem, PE2/A, दो ही इवेंट है, PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन PE1 इंटू PA1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। PE2 कितना है, 1/3 इंटू A/E2 5/12 अपॉन 2/3। चेक करो जरा एक बार, E1 कितना था, हाँ 2/3 और 1/2, 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 5/12, तो ऊपर हो गया 5/36 ऑब्लिक 1/3 प्लस 5/36 इज इक्वल टू 5/36 अपॉन 17/36। सो दिस इक्वल टू 5/17 आंसर। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल 21 22 में इवन सेम में आया था 7 मार्क्स का। 2 urns contains 4 white 6 blue and 4 white and 5 blue। तो सबसे पहले जो जो समझ में आया वो काम करते जाओ। आपके पास 2 अर्न है, ये है अर्न 1 4 white and 6 blue, और दूसरा है अर्न 2, इसमें है 4 white एंड 5 ब्लू। चलो पहली चीज तो हमने मेंशन कर दी, आगे रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एट रैंडम हमने किसी भी एक अर्न को चुन लिया और एक बॉल उससे निकाल ली। इफ द बॉल इज व्हाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न एंड सेकंड अर्न। तो सबसे पहले आपको इवेंट लिखने होंगे बेटे, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में लिखा। तो लेट E1 क्या हो गया तुम्हारा इवेंट, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1, यानी अर्न 1 सिलेक्ट हुआ। E2 क्या है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 2, यानी अर्न 2 सिलेक्ट हुआ, चूंकि मांग भी रहा है ना, इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न एंड सेकेंड अर्न। और ए इवेंट क्या हो गया,
बॉल इज व्हाइट, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। तो अब आपको निकालना क्या है, हमेशा निकालने पे ज्यादा फोकस करो। तो पहले नंबर पे क्या निकालना है तुम्हें, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न, यानी जो बॉल निकली फर्स्ट अर्न से निकली और इवेंट ए यानी निकली बॉल व्हाइट है, ये क्वेश्चन मार्क। नंबर टू, फर्स्ट अर्न सॉरी इवन। नंबर टू, प्रोबेबिलिटी बॉल सेकेंड अर्न से निकली और बॉल व्हाइट है, क्योंकि बोल ही दिया है कि इफ द बॉल इज व्हाइट, बॉल व्हाइट है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास बेटे केसेस क्या बनेंगे, सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ई टू चाहिए, फिर ए इवन और ए ई टू चाहिए, ए ऑब्लिक इवन और ए ऑब्लिक ई टू चाहिए। तो इवन ई टू क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली बेटे दो ही बैग हैं, दो ही अर्न है और उनको एट रैंडम सिलेक्ट किया गया, तो दो में से कोई पहले अर्न के आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक है, 1/2। भाई बॉल ड्रॉन फ्रॉम अर्न वन में इवन समझना कि बॉल निकाल रहा हूं भाई, वन ऑफ अर्न इज सिलेक्टेड एंड रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो मेन बेसिकली अर्न वन को सिलेक्ट करना, तो जब अर्न वन सिलेक्ट किया तो उसी से बॉल निकली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ये भी 1/2, चूंकि दो ही बैग हैं। एस वी हैव ओनली टू अर्न्स, सो समझाने के लिए लिख के दे रहा हूं, वन अर्न, बस ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, सो की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपका क्या हुआ, इवन ई टू आ गई। अब आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट a white ball is drawn from अर्न वन, अर्न वन, तो यानी पी ए ई वन इस, तो अर्न वन के पास चलो कितनी व्हाइट है, 4 व्हाइट है और टोटल कितनी है, 10 है। तो क्या हो जाएगा, 4/4 + 6 इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 2/5। दूसरा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट a white ball is drawn, a white ball is drawn from अर्न टू, यानी व्हाइट बॉल निकली कहां से, अर्न टू से, इज इक्वल टू अर्न टू में कितनी 4 व्हाइट है और टोटल बॉल कितनी है 4 + 5 यानी 4/9। बस बेटे यही सब तैयारी करनी होती, जो मैंने तुमको पहले बताया नहीं कि इवेंट यहीं से पढ़ के मिलता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, 2 1 कंटेन, 2 अर्न है, पहले में 4 व्हाइट और 6 ब्लैक ब्लू और दूसरे में 4 व्हाइट और 5 ब्लू हैं। वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, आपने आर्बिट्रेरली कोई सा भी अर्न लिया उससे एक बॉल निकाल ली, एंड इफ द बॉल इज व्हाइट और बॉल आपने पाया व्हाइट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न एंड सेकंड अर्न। तो सबसे पहले जो बॉल अर्न पकड़ोगे उसी से तो बॉल निकालोगे, इवन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न वन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अर्न वन इज सिलेक्टेड, या दूसरे शब्दों में अर्न वन इज सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, अर्न वन इज सिलेक्टेड। ठीक, सेम ई टू क्या है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न टू, यानी दूसरे शब्दों में अर्न टू इज सिलेक्टेड। अब आ गई बात समझ में। और ए क्या है, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो तुम्हें क्या निकालना है, इट वॉज कम फ्रॉम फर्स्ट अर्न, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन बॉल इज व्हाइट। दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गिवन बॉल इज व्हाइट,
यानी अर्न 1 से आई है व्हाइट बॉल और अर्न 2 से व्हाइट बॉल आई, यानी अर्न 1 सिलेक्ट हुआ और व्हाइट बॉल आई, सॉरी व्हाइट बॉल आई और अर्न 1 से आई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ई टू, दो ही अर्न है, तो ई वन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ई टू सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन, तो ए में कितनी 4 व्हाइट है, 4/10, ऐसे ही 4/9, बस अब बायस थ्योरम लगा दो। हेंस नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई1 is equal to probability of A, sorry, probability of E1 into probability of A given E1 upon probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। तो probability of E1 कितना था, चलते हैं जरा देख लेते हैं बेटे। 1/2, ये 2/5 और 4/9, और वो तो 1/2 है। 1/2 इंटू 2/5 अपॉन 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 4/9। सो दिस इक्वल टू 1/5 अपॉन 1/5 प्लस 2/9। सो दिस इक्वल टू 1/5 अपॉन, ये कितना हो गया, 19/45। सो दिस इक्वल टू आ जाएगा 9/19, पहला आंसर। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अरे यार ये तो गलत लिख दिया, ई1 ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 ऑब्लिक ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई2। सारी वैल्यूज प्रोडक्ट ऊपर ही मौजूद है। ये है 2/9, ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2/9 आई थी, तो डायरेक्ट लिखो 2/9 अपॉन इसकी वैल्यू आई थी 1/5 प्लस 2/9, तो ये हो जाएगा 2/9 ऑब्लिक 19/45, तो ये हो जाएगी बेटे 10/19 आंसर। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट में सेकंड चांस में बॉल एक कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले एक बॉल निकाली फिर दूसरी बॉल निकाली, लेकिन आपने वापस नहीं रखा, तो जब दूसरा वाला काम करोगे तो एक बॉल घट जाएगी। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड द सेकंड बॉल इज ब्लैक। ये 22-23 में ऑड सेम में 7 मार्क्स का आया था। तो सबसे पहले ई1 ई2 डिफाइन करो। ई1, या ये बेटे तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से भी हो जाएगा, इसमें हमें बायस थ्योरम में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल से हो जाएगा। ए बैग कंटेंट 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल। चलिए लिखिए, गिवन 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स, बैग का तो कोई मतलब ही नहीं, दैट इज टोटल 25 बॉल्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल फर्स्ट, इसको नाम दे दो इवेंट ए। इवेंट ए इज, पहली बॉल व्हाइट, यही तो कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो टोटल कितनी बॉल है, 10 व्हाइट है, टोटल 25 है। ठीक है, तो 10/25,
या कुछ लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा 10C1, एक व्हाइट बॉल 10 बॉल में से आने की प्रोबेबिलिटी, 10C1 / 25 बॉल में से एक बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा भी पढ़ा होगा। दो ये यही यही आएगा जो 10/25 मैंने लिखा है। ठीक है। अब नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल सेकेंड, इसको नाम दे दो इवेंट बी। इवेंट बी। अब क्या हुआ बेटे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ब्लैक बॉल तो टोटल तुम्हारे पास 15 है, लेकिन चूंकि जब पहली बॉल तुमने व्हाइट निकाल ली तो बचेंगे कितने, अब 24 बॉल बचेंगी सिर्फ। ठीक। तो ब्लैक बॉल आपके पास 15 है, तो 15 ब्लैक बॉल हो गई। अब एक बॉल आपने निकाल ली लेकिन वापस नहीं रखा, तो 24 बॉल बची। इसी को अगर तुम कहोगे तो 15C1 / 24C1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। कई लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा कि एक बॉल 15 बॉलों से कितने तरीके से निकल सकती है, 15C1 तरीके से, तो 15C1 की वैल्यू 15 ही आएगी। ठीक है। ऐसे 24 बॉल में से एक बॉल कितने तरीकों से निकलेगी, 24C1, वो भी 24 आएगी। तो अब बेटे, हालांकि ये बी ना होकर, इसको प्रॉपर बी ना बोलकर आप ये लिखोगे B/A, यानी इवेंट ए घटित हो चुका है। इवेंट ए हो चुका है यानी पहली बॉल व्हाइट निकल चुकी है। आ गई बात समझ में। अब आपको, चूंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो लिखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि पूछ रहा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड द सेकंड बॉल इज ब्लैक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी occurring इज, आपको निकालना पे ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा, PA इंटू PB गिवन ए। बस हो गया काम बेटे। 10/25 इंटू 15/24, तो ये आ जाएगा 150/25 इंटू 24, तो 25 6 यानी 1/4। अब ये लीजिए साहब, ये तो बायस थ्योरम के बगैर ही हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। ये न्यूमेरिकल 2020-21 के ऑड सेम में 7 मार्क्स का आया था। इसमें क्या है, द कंटेंट ऑफ urn 1, 2 एंड 3, 3 अर्न है। पहले अर्न में 1 व्हाइट 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल, दूसरे अर्न में 2 व्हाइट 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल, तीसरे अर्न में 4 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स है। ठीक है। वन अर्न इज चूजन एट रैंडम, तीन में से कोई एक अर्न चूज किया गया एट रैंडम, एंड 2 बॉल इन ड्रॉन, और उससे 2 बॉल निकाल ली गई। दे हैपन टू बी व्हाइट एंड रेड, तो जो बॉल निकली गई वो व्हाइट और रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न 1? तो वही अपना बेटा पुराना हिसाब किताब 2021-2007 में आया था। E1 E2 E3 डिफाइन करिए। E1 क्या है, बॉल कम फ्रॉम अर्न 1, या तो ये कह दीजिए, या दूसरे शब्दों में जैसे पीछे लिखा था अर्न 1 इज चूजन, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे। E2, दो में से कोई एक लिख देना, दोनों लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा। अर्न 2 और अर्न 2 इज चूजन। ठीक है। अब सेम आपके E3 बन जाएगा। इस तरीके से आपका E1 E2 E3 डिफाइन हो गया। तो जैसे ही आपने E1 E2 E3 डिफाइन कर दिया, तो अब आपको एक ही बारी आ जाएगी। तो लिखिए, पहले E1 E3 डिफाइन कर देता हूं मैं। E3 बॉल कम फ्रॉम अर्न 3, या कहिए अर्न 3 इज चूजन। ठीक। अब इवेंट ए क्या है,
क्या बोला उसने? इट हैपन टू बी व्हाइट एंड रेड। तो द टू बॉल्स आर व्हाइट एंड रेड। चलिए साहब, ये हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न वन? दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी अर्न वन से आई हुई है और बॉल निकली है जो रेड एंड व्हाइट है, क्वेश्चन मार्क। तो सेम बेटे, तीन अर्न है और तीन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो तीनों पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ई थ्री क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है। नाउ पी ऑफ ई वन इज इक्वल टू पी ऑफ ई टू इज इक्वल टू पी ऑफ ई थ्री इज इक्वल टू 1/3। तीन में से कोई एक अर्न। कहानी आती है बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाउ जो बॉल आई व्हाइट एंड रेड है और अर्न वन से आई है, जो बॉल आई व्हाइट और रेड, अब दो बॉल है बेटा, यहां पे ध्यान रखना, दो बॉल हैं, ठीक है, एक व्हाइट है एक रेड है और अर्न वन से आई है। तो अर्न वन में कितनी है? एक व्हाइट, दो ब्लैक, तीन रेड, और टोटल बॉल कितनी हो गई? तीन दो पांच एक छह। टोटल बॉल सिक्स, एक व्हाइट, दो ब्लैक और तीन रेड। तो व्हाइट और रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट बॉल कितने तरीकों से आ सकती है? 1C1। और रेड बॉल कितने तरीकों से आएंगी? एक रेड बॉल 3C1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो एक साथ बॉल आ रहे हैं। और टोटल बॉल कितनी है? छह। तो छह में से दो बॉल चुनने का तरीका 6C2। क्लियर? सिंप्लीफाई बाद में करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई टू, ई टू में कितनी बॉल है? दो एक एक। ई टू में है टू व्हाइट, एक ब्लैक, एक रेड बॉल। तो टोटल कितनी हो गई? 4। तो एक व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2C1। ठीक है। एक व्हाइट 2C1 तरीके से चुना जाएगा और एक रेड 1C1 तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, और टोटल चार में से दो बॉलें आएंगी 4C2 तरीके से। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई थ्री, ई थ्री में क्या है बेटे? 4 व्हाइट, 5 ब्लैक और 3 रेड। तो टोटल हो गई 12 बॉल। तो एक व्हाइट कितने तरीकों से आएगा? 4C1 तरीके से। और एक रेड कितने तरीकों से आएगा? 3C1 तरीके से। और टोटल 12 में से दो आएंगी 12C2 तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटे, तो ये सिंप्लीफाई करके 1/5 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। ये 1/3 आ जाएगा और ये 2/11 आ जाएगा। बस। हेंस हेंस बाय बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 घटना ए घटित हो चुकी है, तो PE1 इंटू पी ए ऑब्लिक E1 अपॉन PE1 इंटू पी ए E1 प्लस PE2 इंटू पी ए E2 प्लस PE3 ए ऑब्लिक E3। तो ये हो गया। PE1 कितना है तुम्हारा? सारी 1/3 है। और ए ऑब्लिक E1 कितना? 1/5 अपॉन 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2/11। सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा 33/118। आंसर क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। ये बेटा 2019-20 के ऑड सेम में 7 मार्क्स का आया था। स्टेट बायस थ्योरम, द स्टेटमेंट तो मैंने लिखा दिया पीछे। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सिविलियन कैन हिट ए टारगेट इज 2/5 and the probability that an army officer can hit the same target is 3/5. While the civilian fire 8 shots in the time, the army officer fired 10 shots.
दे फायर टुगेदर, दोनों एक साथ फायर करते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर्मी ऑफिसर शॉट द टारगेट। इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से दोबारा पढ़ो, लिखो, बार बार पढ़ो, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए सिविलियन कैन हिट ए टारगेट, सिविलियन टारगेट को हिट करेगा 2/5, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर्मी ऑफिसर हिट द टारगेट 3/5, सेम टारगेट को कि आर्मी ऑफिसर हिट कर सकता है। सिविलियन फायर 8 शॉट, यानी सिविलियन के पास 8 मौके हैं। इन द टाइम आर्मी ऑफिसर फायर 10 शॉट, आर्मी ऑफिसर के पास 10 मौके हैं, और टोटल 18 मौके हो गए। ये बात पकड़ में आई? ठीक है, दे फायर टुगेदर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर्मी ऑफिसर शॉट द टारगेट। ठीक, आपका यहां पे क्या हो गया, इवन जो इवेंट है वो क्या बन गया, सिविलियन हिट द टारगेट, इवन हो गया। E2 क्या हो गया, आर्मी ऑफिसर, आर्मी मैन हिट द टारगेट। ए क्या हो गया, टारगेट वाज हिटेड, टारगेट व्हाट शॉट। ठीक, तो अब आपको निकालना क्या है, पी, आर्मी ऑफिसर ने टारगेट शॉट किया, टारगेट शॉट हो गया, E2 ऑब्लिक ए, यानी टारगेट शॉट हुआ, और किया किसने, आर्मी ऑफिसर ने, P E2 ऑब्लिक ए। अब आपके पास दिया क्या है बेटे, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, P((E1) या P((E2) दिया गया है। ये बेसिकली क्या है, सिविलियन कैन हिट द टारगेट, यानी दैट मीन्स द टारगेट was hitted by civilian, यानी टारगेट हिट हुआ और उसको सिविलियन ने शॉट, तो वो दिया है आपको 2/5, एंड द टारगेट वाज हिटेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वाज हिटेड बाय सिविलियन PA/E1 2/5, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी that target was hitted by army man PA/E2, ये आपको दिया गया है 3/5, टारगेट हिट हुआ, आर्मी मैन ने किया। अब नाउ आपको P((E1) P((E2) निकालना है। P((E1) मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सिविलियन शॉट द टारगेट, तो सिविलियन ने 8 शॉट मारे और टोटल 18 फायर हुए हैं, 8/18, सिविलियन ने 8 शॉट्स मारे, तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 आउटकम है, फेवरेबल आउटकम 8 है, और 18 फायरों में से 8/18, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी प्रोबेबिलिटी दैट आर्मी मैन शॉट द टारगेट 10/18। ठीक है, बस अब बायस थ्योरम लगा दो, P((E2)ऑब्लिक है कि टारगेट हिट हुआ लेकिन आर्मी मैन ने किया। सो बायस थ्योरम, सो बायस थ्योरम P((E2)ऑब्लिक A is equal to P((E2) into P((A)ऑब्लिक E2 upon P((E1) into P((A)ऑब्लिक E1 plus P((E2) into P((A)ऑब्लिक E2। तो मतलब टारगेट शॉर्ट हुआ लेकिन
किसने किया? आर्मी मैन ने। तो PE2 कितना है तुम्हारा? 10/18 इंटू PA/E2 3/5 अपॉन 8/18 इंटू 2/5 प्लस 10/18 इंटू 3/5। तो ये ऊपर हो गया 30/90, डिनोमिनेटर में आ गया 16/90 प्लस 30/90, तो टोटल हो गया 30/30 46। कैलकुलेट कर लेना, ये 0.652 आ जाए आंसर। तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो गए बेटे प्रोबेबिलिटी के और बायस थ्योरम के। तो आप देख रहे हो कि बायस थ्योरम से न्यूमेरिकल जरूर आता है, बस हाँ इसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना होता है। अब जैसे यहाँ पर है, इसी न्यूमेरिकल में देखो बार बार हिटिंग हिटिंग चल रही है, अब कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या होगा, तो अब इवेंट आपने डिफाइन कर दिया। इवेंट भाई सिविलियन कैन हिट अ टारगेट। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट सिविलियन कैन हिट अ टारगेट 2/5, तो P ऑफ इवन 2/5 आना चाहिए। लेकिन पूरी कहानी जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से कहानी पढ़ना है आपको, कि टारगेट तो हिट हो रहा है, लेकिन सिविलियन की प्रोबेबिलिटी हिट होने की क्या है? टारगेट 2/5। यानी इवन अगर सिविलियन हिट द टारगेट है और ए टारगेट वाज शॉर्ट है, तो PA/1 2/5 दिया। और ये हकीकत में 18 फायर में से सिविलियन कितनी बार, सिविलियन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/18 सिविलियन हिट कर सकता है, और आर्मी वाले की 10/18। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसा हो कि लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आए, तो कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं, यहाँ पे ये वाली लैंग्वेज आप मिस कर सकते हो। यहाँ तो आपने लिख दिया सिविलियन हिट द टारगेट, आर्मी मैन हिट द टारगेट, टारगेट वाज शॉट, सीधे लिख दो, समझ में आ गया। टारगेट वाज हिटेड बाय सिविलियन 2/5, PA/E1। क्योंकि ये अपने आप में अपनी मीनिंग रखते हैं, जरूरी नहीं कि आप वर्ड्स में डिफाइन करो। PA/E1 का मतलब क्या हुआ? टारगेट शॉट हुआ सिविलियन द्वारा, या सिविलियन ने टारगेट शॉट किया, वो प्रोबेबिलिटी 2/5। और PE1 का मतलब क्या हुआ? सिविलियन जो टारगेट शॉट कर रहा था टोटल फायरिंग में, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिविलियन हिट कर सकता है 8/18। तो आप वर्ड्स को गोली मारकर सीधे ये सिंपल लिख दोगे तो भी चलेगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, तैयारी करिए अपनी।